तो एमपी बोर्ड के क्लास 11th के विद्यार्थियों को जिस घड़ी का बेसब्री से इंतज़ार था वो घड़ी आपकी आ गई है। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए स्टोरी के वायरल प्रश्न लेकर आ गई हूँ सॉल्यूशन के साथ में, जो आपकी हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लासों के लिए रहेंगे। तो सारे आपके वायरल प्रश्न रहेंगे। वास्तव में आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लगा कर लास्ट तक ज़रूर देखना है और सारे ही प्रश्नों को कंप्लीट करना है। देखिए आपके ये ऐसे वैसे प्रश्न नहीं है, मैं अब भी आपको कह रही हूँ, समझ जाइए। एमपी बोर्ड में आपके जो वायरल प्रश्न हैं स्टोरी के, वो मैं सारे एक ही वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से धैर्य से सारे प्रश्न आपको कंप्लीट करके जरूर जाना है, ठीक है। चलिए, तो पहले से ही यहाँ पर मैंने टिक मार्क कर दी है, आप समझ सकते हैं कि कितनी सीरियस बात होगी। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि रोमन साम्राज्य की राज की भाषा थी, तो इसका आंसर है आपकी लैटिन, ठीक है। दूसरा है पेपायरस है, पेपायरस आपका एक पौधा है। तीसरा है चंगेज खान का प्रारंभिक यानी कि मूल नाम क्या था, तो उनका मूल नाम था तेमुजिन। तीसरा है कैथेड्रल नगर किस देश में है, तो ये आपका फ्रांस में। पांचवा है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, इसका आंसर है रोजर बेकन ने। छठा, नानकिन की संधि कब हुई थी, 1842 ईस्वी में, ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए टिक पहले से करते हैं कंप्लीट, आपको कर लेने हैं, ठीक है, हो गया। इसके बाद में ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। पहला है कि ओल्ड टेस्टामेंट खालिस्तान पुस्तक का भाग है, तो ये आपका है बाइबिल का, किसका है, बाइबिल, ठीक है। दूसरा है रोम आधुनिक खालिस्तान में स्थित है, तो इटली। तीसरा है समांति समाज में कृषि दासों को खालिस्तान कहा जाता है, सर्फ। चौथा है समांति व्यवस्था में सर्वाधिक शोषित वर्ग खालिस्तान का था, कृषकों। पांचवा, दी लास्ट जजमेंट नामक चित्र के चित्रकार खालिस्तान है, माइकल एंजिलो। और छठा है बैंक ऑफ जापान की स्थापना वर्ष 1885 में हुई थी, ठीक है। देखिए, अब भी मैं आपको कह रही समझा रही हूँ, समझ जाइए। एकदम वायरल प्रश्न है आपकी एमपी बोर्ड में स्टोरी के। सेटों से कुछ मतलब नहीं रखना है, प्रश्न से रखना है। और ये आपकी वायरल प्रश्न है जितने भी मैं आपको इस वीडियो में बता रही हूँ, ठीक है। चलिए, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने फिल कर दिए है, ठीक है, कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है, तो देखिए पहली जोड़ी है असुरभ नेपाल, इसकी जोड़ी है असीरिया। दूसरी है सिनेका, इसकी जोड़ी है आपकी रोमन दार्शनिक। तीसरी है यास, इसकी जोड़ी रहेगी चंगेज खान की विधि संहिता। चौथी है फिप की जोड़ी रहेगी लॉर्ड द्वारा नाइटस को प्रदत्त भू क्षेत्र। टीथ की जोड़ी है, पांचवी जोड़ी है चर्च द्वारा किसानों से लिए जाने वाला कर। पोप की जोड़ी कैथोलिक चर्च का प्रमुख। और जेम्स कुक की जोड़ी है न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। चलिए, हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर मैंने जोड़ी के आपके नंबर डाल दी है, कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलिए, ये आपकी हेड ऑफ द, ये छठी जोड़ी है, यहाँ पे मैंने नंबर नहीं डाला आपका। चलिए, हो गया। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है मेसोपोटामिया में हैनिंग गार्डन किस शासक ने स्थापित कराया था, तो नेबूचारेजार ने। दूसरा है पुरातन काल में रोम में लेखन सामग्री किससे तैयार की जाती थी, पेपायरस से, यहाँ है इसका आंसर। तीसरा है मठों में रहने वाले भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था, मोक के नाम से। चौथा है होपी किस प्रकार का समुदाय था, तो ये आपका आदिवासी, ठीक है, आदिवासी प्रकार का समुदाय है। छठा है पहला अफीम युद्ध कब हुआ, 1840। और सातवां है पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना कब हुई, 1949 को, ठीक है, हो गए। चलिए, यहाँ से ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये आपका यहाँ पे पेपायरस है, ठीक है, इसको आपको ट्रांसलेट कर लेना है यदि यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो। ये अब ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, हो गया।
5वां प्रश्न है सत्य सत्य लिखिए। पहला है मेसोपोटामिया के लोग ताम्र पत्रों पर लिखा करते थे, तो ये आपका असत्य है। दूसरा है रोमन साम्राज्य में संयुक्त परिवार का प्रचलन था, तो ये भी असत्य है। तीसरा मंगोल यायावरी समाज से संबंधित थे, सत्य। चौथा है चर्च द्वारा किसानों से लिया जाने वाला कर टीत कहलाता था, तो ये आपका सत्य है। मध्यकालीन समानती व्यवस्था भूमि पर आधारित थी, तो ये आपका सत्य है। और शोगुन चीन का शासक था, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। ठीक है, और यहाँ से इंग्लिश मीडियम वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छठा प्रश्न है मेसोपोटामिया सभ्यता की 2 विशेषताएं आपको लिखनी है। चलिए, ये आपका 7वां प्रश्न मेसोपोटामिया सभ्यता की लेखन कला के विकास के बारे में आप क्या जानते हैं, संक्षेप में लिखिए। 8वां रोम के संदर्भ में गणतंत्र शासन व्यवस्था क्या थी। चंगेज खान कौन था। सामंतवाद का अर्थ स्पष्ट कीजिए, उनकी कोई 2 विशेषता लिखिए। तुर्कों ने कुस्तुतिनिया पर क्यों और कब अधिकार किया था। ठीक है, तो इन सारे ही प्रश्नों के आंसर की PDF तैयार कर ली। समझ लीजिए सारा जो ये आपका पेपर है ना, इसकी पूरे की हमने PDF सॉल्यूशन सहित कंप्लीट कर ली है। तो आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर दिखेंगे, आप उन पे चाहे तो मैसेज कर सकते हैं हमें व्हाट्सएप पे, चाहे तो हमें कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे एप्लीकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं तो उसके साथ भी जुड़ जाए, फ़ायदा है, अभी भी मौका है, जुड़ जाइए। ठीक है, सारे प्रॉपर चीज़ प्योर आपको वहाँ पर दे रहे हैं। ये आपके वायरल प्रश्न ही तो है, पहले साथ में वहाँ पर कुछ 8 प्रश्न भी हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका 17 है यास की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, आपको समझ जाइए सारे में, क्योंकि कुल के यहाँ पे नहीं बताया जा सकता। पुनः जागरण के 4 महत्वपूर्ण प्रभाव आपको लिखने। 4 नंबर का प्रश्न है तो 4 बताना है। इसमें 4 आप 4 की जगह 5 लिख सकते हैं आराम से। और 22वां गोल्ड रश के बारे में आपको बताना है। विश्व के राजनीतिक मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाना है। हो गए। चलिए, तो सारे ही प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको सारे ही वायरल प्रश्न बताए हैं MP बोर्ड में हिस्टोरी के। ठीक है, चलिए तो कंप्लीट करके ज़रूर जाना है।